अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 सबसे पॉपुलर हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में, जहां मिलेंगे आपको सबसे विश्वसनीय और सटीक खबरें। और यदि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप यूएई से संबंधित एक भी इम्पोर्टेंट अपडेट या अनाउंसमेंट मिस न करें। ये है आज के मुख्य समाचार। शारजा सिटी म्यूनिसिपैलिटी ने अपने इंस्पेक्शन कैंपेन को जारी रखते हुए तकरीबन 16,500 बैचलर्स को फैमिली एरिया से निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट किया है। ये सारे इंस्पेक्शन हिजानिस डॉक्टर शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी, जो कि शारजा के रूलर होने के साथ साथ सुप्रीम काउंसिल के मेंबर भी हैं, उनके डायरेक्शन पे किया गया है। इसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए श्री थाबित अल तुराइफी, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं शारजा म्यूनिसिपैलिटी के, उन्होंने कहा कि सिविक अथॉरिटी के इंस्पेक्शन टीमों ने तकरीबन 16,500 से भी ज्यादा बैचलर्स और उल्लंघन करने वाले लोगों को शिफ्ट किया है। इसमें से अधिकांश लोग इल्लीगल यानी अवैध निर्माण वाले घरों में रह रहे थे। अब ये मुहिम तेज करके टावर्स यानी कि जो रेसिडेंशियल इलाके हैं जिनमें टावर शामिल है, वहाँ पे भी बढ़ाई जाएगी। गौरतलब है कि सोमवार को शारजा टीवी के रेडियो शो पे एक व्यक्ति ने कंप्लेन की थी शारजा म्यूनिसिपैलिटी से कि उनके टावर, उनके रेसिडेंशियल बिल्डिंग में काफी सारे बैचलर्स रहते हैं, जिसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए शारजा म्यूनिसिपैलिटी ने टीमों का गठन किया और शारजा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस अथॉरिटी और पुलिस के साथ में मिलकर त्वरित कार्रवाई की, जिसमें 23 से भी अधिक उल्लंघनकर्ताओं यानी कि वायलेटर्स को बिल्डिंग से खाली करवाया गया और 13 अपार्टमेंट्स की लाइट और बिजली बंद की गई। अल तुराइफी ने कहा है कि म्यूनिसिपैलिटी लोगों के कमेंट्स और इंक्वायरीज का सम्मान करती है। अगर आपको किसी भी किस्म के इस तरह के उल्लंघन रिपोर्ट करने हैं तो आप कॉल सेंटर पे संपर्क कर सकते हैं 993 यानी 993 पे। इसके अलावा दूसरे ऑफिशियल चैनल्स के द्वारा भी संपर्क किया जा सकता है और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। दुबई पुलिस ने दुबई मेट्रो में अभद्र व्यवहार करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसका वीडियो वायरल हुआ था डांस करते हुए बिना मास्क के दुबई मेट्रो में। इसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए ब्रिगेडियर ओबेद अल हतबूर, जो कि डायरेक्टर है ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के दुबई पुलिस में, उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के कारण काफी सारे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी थी। उसके अलावा इस व्यक्ति ने इस पूरे के पूरे वीडियो में मास्क नहीं पहना हुआ था, जो कि कोविड-19 के कानून का उल्लंघन है, जिसमें फेडरल लॉ नंबर 3/1987 के अंतर्गत पनिशमेंट दिया जाएगा यानी कि सजा दी जाएगी, जिसमें 6 महीने की जेल का प्रावधान है और इसके अलावा 5,000 दिरहम का मुकालफा भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों भी साथ में लगाए जा सकते हैं। अल हुस्न ऐप पे अब आप कलर कोडिंग के द्वारा वैक्सीनेशन के स्टेटस देख पाएंगे। ये जानकारी दी है अबू धाबी हेल्थ अथॉरिटीज यानी सेहा ने। नया कोडिंग सिस्टम अप्रूव कर लिया गया है यूएई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के द्वारा और इसमें 6 अलग अलग कैटेगरीज होंगी। नंबर 1 पूरी तरह से वैक्सीनेटेड, नंबर 2 जिनको दूसरी वैक्सीन लग चुकी है, नंबर 3 कैटेगरी पहली डोज के रेसिपिएंट्स जो कि दूसरी डोज का इंतजार कर रहे हैं, नंबर 4 कैटेगरी है वो लोग जिन्होंने देरी करी है दूसरी वैक्सीन लगाने के लिए, 5वें पे वो लोग जिनको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है और 6ठे नंबर पे वो लोग जो इनके बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं लगा है। तो ये सारे के सारे फॉलो करने के बाद में आपका अल हुस्न ऐप पे आपको ग्रीन पास मिलेगा, जो एक तरीके से सहायक सिद्ध होगा कंट्री को पूरी तरीके से खोलने के लिए, जिससे कि टूरिज्म इंडस्ट्रीज और लोगों का देश के अंदरूनी हिस्सों में आवाजाही पे किसी भी किस्म की बाधा न आए। लोगों के स्वास्थ्य और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसमें अलग अलग रंगों की कलर कैटेगरीज इस प्रकार से होगी। अगर लाल कलर है तो ये सिग्निफाई करेगा पॉजिटिव कोविड-19 का टेस्ट रिजल्ट, ग्रे कलर सिग्निफाई करेगा कि पीसीआर टेस्ट की वैधता खत्म हो चुकी है, हरा कलर इंडिकेट करेगा कि नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट है और इसको 7 अलग अलग ग्रुप में ग्रीन पास कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी वो लोग हैं जिनके सेकेंड डोज वैक्सीनेशन लगे हुए करीबन 28 दिन हो चुके हैं और कोविड-19 का पीसीआर टेस्ट अगर नेगेटिव आता है 1 महीने तक इनका अल हुस्न ऐप में स्टेटस ग्रीन दिखाएगा। इसके अलावा अंग्रेजी का अल्फाबेट ई भी दिखाएगा ऊपर और अगर वैक्सीन ट्रायल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है यानी भाग लिया है तो गोल्ड स्टार भी दिखाएगा ऐप पे। दूसरी कैटेगरी वो लोग हैं दोस्तों जिनका सेकेंड डोज लगे हुए 28 दिन से कम समय हुआ है, इन लोगों को भी नेगेटिव पीसीआर टेस्ट आने के बाद में अल हुस्न ऐप पे केवल 14 दिन तक ग्रीन साइन दिखाएगा। तीसरी कैटेगरी वो लोग हैं जिनका पहला डोज तो लग चुका है लेकिन दूसरे डोज के अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं,
इनका नेगेटिव पीसीआर टेस्ट करने के बाद में अल हुस्न स्टेटस 7 दिन तक ग्रीन दिखाएगा। चौथी वो कैटेगरी है दोस्तों जिनका पहला वैक्सीन तो लग चुका है, लेकिन इन्होंने देरी कर दी थी सेकेंड डोज के लिए 48 दिन से ज्यादा। इनका भी नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिजल्ट आने के बाद में अल हुस्न स्टेटस ऐप में ग्रीन दिखाएगा 3 दिन के लिए। पांचवी कैटेगरी उन लोगों के लिए जिनको वैक्सीन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और इसके लिए उनके पास में सर्टिफिकेट मौजूद है डॉक्टर के द्वारा। इनका भी नेगेटिव पीसीआर टेस्ट आने के बाद अल हुस्न ऐप पे स्टेटस दिखाएगा ग्रीन 7 दिनों के लिए। छठी और आखिरी कैटेगरी दोस्तों उन लोगों के लिए जिनको वैक्सीनेशन बिल्कुल भी नहीं लगी है और उनके पास में किसी भी तरीके का वैक्सीनेशन से छूट यानी एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट नहीं है। इनका नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिजल्ट आने के बाद में अल हुस्न ऐप पे स्टेटस दिखाएगा ग्रीन 3 दिनों के लिए। गैर कानूनी ढंग से टैक्सी को इस्तेमाल करने के लिए एक टैक्सी ड्राइवर को 6 महीने की जेल और 21,000 दिरहम का फाइन जुर्माना लगाया गया है। गौरतलब है कि एक रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान जब आरटीए इंस्पेक्टर ने इन टैक्सी वालों को रोका क्योंकि बहुत तेजी से म्यूजिक सुन रहे थे अपनी गाड़ी के अंदर यानी कि ऑथराइज्ड टैक्सी में, जांच पड़ताल के बाद पता लगा कि उस टैक्सी ड्राइवर को काम से निलंबित करा जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद इसका दोस्त जो कि खुद एक टैक्सी ड्राइवर है अपनी टैक्सी इसको चलाने की परमिशन दे रहा था अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद। और इसके लिए इन्होंने जीपीएस और तमाम जितनी भी नेटवर्क कनेक्शन है गाड़ी के मीटर के सारे तार काट दिए थे जिससे कि ये किसी की नजर में नहीं है। अपने निजी इस्तेमाल के लिए इनको किसी भी किस्म की परमिशन नहीं दी गई थी टैक्सी कंपनी के द्वारा। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1968 यानी 1968 केसेस निकल के सामने आए हैं। वही 1933 यानी 1933 नए रिकवरीज भी देखी गई है, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई है 5,64,509। इसके अलावा 3 नई मृत्यु भी दर्ज हुई, जिसको मिला के अब तक मृतकों की संख्या हो गई है यूएई में 1702 यानी 1702। यहूदी और अमीराती लीडरशिप ने मुस्लिम और यहूदी समुदाय के बीच खाड़ी यानी कि गल्फ में काम करने पर चर्चा की। इस चर्चा का आयोजन दुबई में एसोसिएशन ऑफ गल्फ जूइश कम्युनिटी यानी AGJC द्वारा किया गया था। इसमें खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि GCC, जिसको गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है, इसमें खाड़ी के 6 देश शामिल हैं जिसमें बहरीन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, यूएई और कतार शामिल हैं। इनके प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें बहरीन के राजदूत होदा नोनू, संयुक्त अरब अमीरात में कनाडा के राजदूत मॉर्सी ग्रॉसमैन भी शामिल थे। AGJC द्वारा सोमवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि अबुधाबी में इजराइल के मिशन प्रमुख इतान नाहा भी उपस्थित थे इस पूरे समूह की चर्चा के दौरान। इन तीनों ने अगले 5 वर्षों तक खाड़ी में यहूदी जीवन के लिए अपनी आशाओं और दृष्टि यानी कि अपने विचारों को साझा किया और अमीरात के प्रतिभागियों के सवालों का जवाब दिया कि क्षेत्र में मुस्लिम और यहूदी एक दूसरे की सहायता करते हुए कैसे साथ में काम कर सकते हैं। 7 जून यानी कल सोमवार से जितनी भी मस्जिद हैं दुबई के अंदर उनमें लेडीज प्रे हॉल्स यानी महिलाओं के लिए इबादत की जगह खोल दी जाएगी का ऐलान किया है डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस सर्विसेज और इस्लामिक अफेयर्स एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज डिपार्टमेंट है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते पिछले 1 साल से सारे के सारी मस्जिदों में रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में पुरुषों के लिए खोल दिया गया था और महिलाओं के लिए अब जाके खोला गया है। शारजा की जेलों में बंद तमाम कैदियों को कोविड-19 की वैक्सीन लगा दी गई है। ये जानकारी दी है वाम एजेंसी को ब्रिगेडियर जनरल अहमद अब्दुल अजीज शोहेल ने, जो कि डायरेक्टर हैं शारजा प्यूनिटिव एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशन के। उन्होंने के कैदियों की संख्या में भी काफी गिरावट देखने को मिली है। 2019 में तकरीबन 5,300 थे और 2020 में ये घट के हो गए हैं 3,500। दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। याद रखें, डरने वालों को कुछ मिलता ही नहीं यहाँ, लेकिन लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। मैं विजय चौधरी लेता हूँ आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताज़ा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, माँ सलामा, शबा खैर, नमस्कार। और यदि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मिलता रहे प्रोत्साहन आपके सामने नई नई खबरें लाने का।